ओम गणेशाय नमः। आज शुक्रवार है। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वसो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः भगवते वरदाय नीतापन्ताय स्मताम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। शुक्रवार है तो जो सफेद रंग की छटा या श्रृंगार, शुक्र का कलर होता है वाइट, तो आप दर्शन कीजिए। देवियों के ऊपर वाइट नहीं लगाया जाता, इसलिए उनका है रेड कलर। रेड कलर कुबेर, फिर वाइट में गणेश जी भगवान। ओम गणेशाय नमः। एकदंताय नमः। भगवान कृष्ण। ओम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। तो गणेश जी का पूजन किया। गणपति अथर्वशीर्ष, जो कि अथर्ववेद का सबसे बड़ा स्तोत्र है, जिसके द्वारा, और ये श्रृंगार मैंने पहले भी बता दिया है कि सफ़ेद रंग, बिकॉज फ्राइडे में कलर आइदर इट इज़ वाइट, मिल्की वाइट, और थोड़ा सा कहीं ब्लूइश ह्यू भी ला सकते हैं, पर हमने तो सफ़ेद रखा है। एक सेंटेंस में गणपति अथर्वशीर्ष के बारे में बोल देता हूँ। अथर्व मतलब जितना जल्दी हो सिद्धि को प्राप्त करना, रिद्धि को प्राप्त करना, धन को प्राप्त करना, उसके लिए है ये गणपति अथर्वशीर्ष। आप गणपति अथर्वशीर्ष यूट्यूब से भी सुन सकते हैं और स्वयं भी। तो देखिए उसमें शुरुआत क्या है। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात्मसि नित्यम। ओमकाराकृति भगवान गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता हो, तुम ही केवल धर्ता हो, तुम ही केवल हर्ता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही उन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। आगे सुनिए। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। मैं ऋत मतलब न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य बात कहता हूँ। आगे बीच में एक और बताता हूँ, इन्हीं का गणपति अथर्वशीर्ष का ही। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम। मतलब तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भूर्भुव स्व, ये तीनों लोग भी तुम हो। ओमकार वाच्य पर ब्रह्मा भी तुम हो। देखिए आगे सुनाता हूँ। क्या महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद भवति, स सर्वविद भवति, य एवं वेद इत्युपनिषद। मतलब समझिए, इस प्रकार से मंत्र को सिद्ध करने वाला व्यक्ति महाविघ्नों, महादोषों और महापापों से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वे वेद उपनिषद हो जाता है, उपनिषद है। तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है, ये कीजिएगा। गणपति अथर्वशीर्ष के साथ आप हर दिन कीजिए, नहीं संभव हो तो एटलीस्ट बुधवार को, और कुछ प्रांतों में जहाँ मंगलवार को गणेश जी की पूजा होती है उस दिन ज़रूर कीजिए। प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। आज शुक्रवार है तो सफ़ेद छटा, सफ़ेद स्वरूप, सफ़ेद श्रृंगार
और पीले पुष्पों के साथ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। आज प्रदोष है, प्रदोष व्रत है, प्रदोष की पूजा है, भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा है। दर्शन कीजिए भगवान शिव के। प्रदोष हर माह 2 बार होता है, त्रयोदशी तिथि जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है और ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है आज, इसलिए ये आज पूजन हो रहा है। देखिए भगवान शिव से इतनी चीज़ें जुड़ी हुई है। वैसे तो 9 प्लैनेट्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ भगवान शिव, शनि राहु और केतु विशेष, पर दीर्घायुता की बात करें और दूसरा क्योंकि इनके मुकुट में चंद्रमा है, दधिशंकर तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, तो इसके कारण आपका मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, ये सब इन्वॉल्व है। तो भगवान शिव से इतना बेनिफिट है। तीसरी चीज़ एक और वो ये है कि भगवान शिव तो यथार्थ स्वयंभू है, तो इसलिए इनसे जो भी कोई काम हो, सहारक है वैसे ही है। दीर्घायुता की बात इन्हीं के रेफरेंस में होती है कि आपकी लॉन्गेविटी कितनी होगी, भगवान शिव ही डिसाइड करते हैं ये। तो आप इनकी पूजा उपासना कीजिए। आज ये विशेष पर्व है प्रदोष का, दोष मुक्त हो जाएंगे आप और मोक्ष की तरफ जाएंगे आप ये करने से। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर माह 2 बार, हर एवरी 15th डे ये त्रयोदशी जब तिथि आती है, जब ये व्रत किया जाता है। जवाकुसुम शंकाशम काशिपेयम आदित्यम तमोहरिसर पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान ढीलंगिल छविल बड़े जदमोहन मारिस लंकपति ने कूल समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां सकती ने तुलसी संकट के उन मिटे को ध्यान दरोड़ मांजत। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः पकड़ते बदा नीता पंता स्मताम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मताम मतिम तिम शुभम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी कतो धन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महामाया के दर्शन कीजिए, माँ करणी माता के दर्शन कीजिए। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। हिरण्यवर्ण हरणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह।
अंगमारे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। आज शुक्रवार है, तो लक्ष्मी जी के समक्ष शुक्र का हिमकुंदमंडलाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। ओम गणेशाय नमः। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोवे मुझसे की सवारी। जय गणेश गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आग देत गोडन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरी करो जाओ बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिव ओंकारा। ओ स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोए। ओ शिव दस भुज अति सोए। शिवजी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोए। ओम जय शिव ओंकारा। माला बन माला रुण माला धारी। ओ शिव रुण माला धारी। चंदन मृग मद सोवे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। ओ शिव बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे।
ओम जय शिव ओंकाराकार में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्म विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ शिवानंदो ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पाव सेवत नर नारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी आरती जो कोई नर गावे ओ जरा पाप पराजा वे ओ जारे नवनिध होय जावे ओ जारे घर लक्ष्मी आवे बढ़त शिवानंद स्वामी रटत बोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे ओम जय शिव ओंकारा महादेव की जय भगवान की जय की जय की जय शिव जी राम देव की जय। आज प्रदोष है तो चंद्रमा दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवकी देवगत जन्मं गोपी गृहं वर्धनं माया पूजनिकाचितापहरणं गोवर्धनं धारणं कंसच्छिन्नं पूर्वाद्यन्नं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भगवतं श्रीकृष्णलीलामितम्। कल शनिवार है तो भगवान शनिदेव नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। दूसरा देखिए, भगवान कृष्ण के दर्शन कीजिए। जो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करें तो। दूसरा, हनुमान अडिलंगिल छबिल बणी जद मोहन मारे लंकपति ने कूच समुद्र लाए सजीवन सोच निवारे माँ शक्ति ने तुलसी संकट के उनमिटे को ध्यान धरो हनुमान जदीन। क्योंकि हनुमान जी इंस्टेंट हेल्पर हैं, इसलिए कल शनिवार को उनके भी पूजा का मेन विधान है। अब आगे सुनिए। कल अनंत चतुर्दशी है, तो पहले तो देखिए अनंत का क्या है। जो चतुर्दशी, जो 14 डे इन दैट भाद्र शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, वो अनंत चतुर्दशी की उत्सव को हम मनाते हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है। और अनंत भगवान कौन? भगवान विष्णु। ओम अनंताय नमः। इस कल दिन भर आप सब ये ओम अनंताय नमः ज़रूर ज़रूर उच्चारित करते रहिएगा, जाप करते रहिएगा। दूसरा, अब सुनिए। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान सब दर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। अनंत सूत्र बांधने के अनंतर ब्राह्मण को नैवेद्य देकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उपासना करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के बहुत सारे मत हैं, क्या मैंने बता दिया आपको। विष्णु जी की पूजा है मेन। अब देखिए, भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर और वो सब कष्ट में थे, तब उनको कहा कि तुम इनकी उपासना करो। किनकी? भगवान विष्णु की। तो वो सब
उनकी जितनी भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टी थी, चैलेंजिंग पोजीशन थी, वो सब सबसाइड हुई। एक दूसरे मत के अनुसार एक मैं आपको और बताता हूँ कि कौंडिन्य मुनि ने क्रोध में आकर उनकी पत्नी शीला के हाथ में जो अनंत सूत्र बंधा हुआ था उसको तोड़ दिया उन्होंने। तो उससे वो जो उनके पास जो भी अनंत सूत्र बांधने के बाद में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव जो भी था वो सब नष्ट हो गया। फिर एंड में ही शॉर्ट में बता देता हूँ, उनको भी भगवान विष्णु की पूजा करनी पड़ी, जब जाके वापस वो अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। तो अनंत हम क्या चाहते हैं? ऑलवेज वी थिंक ऑल द थिंग्स विच कम अंडर द हेडिंग ऑफ पॉजिटिव। धन की बात करें, सौभाग्य की बात करें, संतान की बात करें, अनंत एबंडेंस ऑफ मनी की बात करें, तो ये सब उसके कारण होता है। अब इसमें एक विशेष बात सुनिए। हमारे यहाँ पर बहुत सारे व्रत होते हैं, मैक्सिमम व्रत होते हैं जो स्त्री वर्ग को करना होता है, पर ये एक ऐसा व्रत है अनंत चतुर्दशी का, आप कर सकें तो बिना लवण, मतलब विदाउट सॉल्ट, और फलाहार पे रह सकते हैं, जैसा आपके लिए संभव है वो कीजिए। दैट इज़ डन बाय मेनली द मेल पर्सन्स। पुरुष वर्ग के लिए ये ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, आप याद कीजिए, जो कौंडिन्य मुनि ने जो अनंत सूत्र, रक्षा सूत्र, जिसमें कि 14 डे की बात है, तो ये इसमें 14 नॉट्स भी लगाई जाती है, उसके बाद ये होता है, उसको तोड़ा किसने? कौंडिन्य मुनि ने। इसलिए वैसे स्त्री वर्ग भी करे, पुरुष वर्ग भी करे, बट दिस इज़ वेरी पॉपुलरली नोन फॉर द मेल पर्सन्स, क्योंकि इसमें गलती किसकी हुई? वो हुई कौंडिन्य मुनि की। इधर भी जब मैंने बात की भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और ये भाई सारे, तो वहाँ भी पुरुष वर्ग था, उन्होंने ही उसको ऑब्जर्व किया, भगवान विष्णु की उपासना की, उससे उनको फायदा। अब दूसरा पार्ट, कल गणपति विसर्जन है, तो जिन लोगों ने भी गणेश जी को बिठा रखा है, अपने घर में लाए हैं, कल उनका विसर्जन होगा, तो उसका उनका विधि विधान से पूजन कीजिए, उसके बाद ले जाइए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके घर से बाहर ले जाते हुए पीठ घर की तरफ नहीं होनी चाहिए, पीठ बाहर की तरफ से। सो एवरी इविल फोर्सेस विल बी कैरिड बाय भगवान गणेश। तो एक तो ये, दूसरा साथ में अनंत चतुर्दशी, मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ भगवान विष्णु अनंत रूप में ओम अनंताय नमः, दूसरी तरफ है ओम गणेशाय नमः। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो दोनों भगवानों से क्या मिलता है हमें कि देखिए, ये बैलेंसिंग है। वी विल बी बैलेंसिंग द एनर्जीज ऑफ विष्णु, हु इज़ ए प्रिजर्वर, इन्फिनिट ऑर्डर, एबंडेंस ऑफ मनी, जो अनंत है, ओम अनंताय नमः, एंड गणेश। एंड गणेश क्या करते हैं? गणेश जी रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, विघ्नहर्ता। तो इन दोनों का ये कंबाइंड होगा, ensures sustained prosperity and peace, while worshipping Ganesha removes blockages in your life. In short, worship of Lord Vishnu, Anant Padmanabha for infinite blessings, and worship of Lord Ganesha before his Visarjan for removal of all the obstacles of your life. तो ये दोनों भगवानों के पूजन कीजिएगा, जो हमारे विधि विधान से करना है वैसा करिएगा पुरुष सूक्त के साथ। और एक गजेंद्र मोक्ष में एक हाथी हैं जिनको कि घड़ियाल ने पकड़ लिया था, और फिर उन्होंने आर्त भाव से भगवान विष्णु को पुकारा, तो भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनको उससे छुड़वाया, और एंड में उनका
एंड में मोक्ष की प्राप्ति की। तो ये भी एक बहुत अच्छा गजेंद्र मोक्ष, आप उसका पाठ भी ज़रूर कीजिए, पुरुष सूक्त। और ये विष्णु जी के लिए, और गणपति अथर्व शीर्ष के साथ वो तो भगवान गणेश का। ओम गणेश।